तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसकी घने जंगलों में मौत हो जाती है, लेकिन फिर भी वो ज़िंदा रहता है क्योंकि उसके ऊपर एक स्पिरिट काबू कर लेती है। वहीं उसके दोस्त को ये पता चल जाता है कि ये उसका दोस्त नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। तो आखिर आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम योशी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड को ढूंढ रहा था। वहीं उसका बेस्ट फ्रेंड हिकारू अधमरी हालत में गिरा हुआ था, लेकिन फिर उसे अचानक से ही कुछ होने लगता है। इस घटना के करीब एक हफ्ते बाद हम उन दोनों को एक साथ देखते हैं। तभी योशी कहता है, कितनी अजीब बात है ना, तुम उस माउंटेन पर करीब एक हफ्ते तक पड़े रहे थे, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था। इस बात पर हिकारू कहता है, क्यों योशी, तुम्हें मेरी याद आई थी? मुझे तो पक्का पता है कि तुम मेरे बिना बच्चों की तरह रोए होंगे। लेकिन फिर योशी पूछता है, तुम जब से खोए थे और वापस आए हो, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है, तुम हिकारू नहीं हो ना? और इस बात को सुनकर हिकारू के अंदर की स्पिरिट कहती है, मैंने तो उसे बहुत अच्छे से कॉपी करा था, लेकिन फिर भी तुम्हें पता चल गया। और वो स्पिरिट अपने ही रूप में आने लगता है। प्लीज़ मुझे मत छोड़ना, ये मेरा फर्स्ट टाइम है एक ह्यूमन की ज़िंदगी जीने का। मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और योशी भी हिकारू को दूर नहीं जाने देना चाहता था, और इसलिए वो इस बात को एक राज रखता है, क्योंकि भले ही हिकारू नहीं है, लेकिन वो उसके अंदर हिकारू को महसूस करता है, क्योंकि आखिर वो शरीर तो हिकारू का ही है ना। वहीं फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक कपल के घर में कुछ ढूंढने आया था, कुछ तो ऐसी भयानक और सीक्रेट चीज़। और वो उसी के बारे में एक लड़की से बात करता है। वहीं हिकारू और योशी स्कूल में मूवी देख रहे थे, जिसे देखकर हिकारू रोने लगता है। ओए, इसे हम करीब 100 बार देख रहे हैं। हाँ पता है, ये मेरी मेमोरी में सेव है, लेकिन असल ज़िंदगी में तो ये मेरा पहली बार ही है। लेकिन जब वो दोनों स्कूल से वापस आ रहे थे, उनको रास्ते में एक औरत मिलती है जो कि उन्हें देखकर बहुत ही अजीब बातें करने लगती है। आखिर वो नुकीसामा माउंटेन से यहाँ आ चुके हैं, चलो जाओ यहाँ से, भागो। और ये सब देखकर योशी भी यहाँ से चलने की कहता है, पर हिकारू कुछ सोचते हुए उसी को ही घूरे जा रहा था और उसकी आंखें भी चमकने लगती हैं। फिर वो लोग जाने लगते हैं। तब योशी कहता है, तो हिकारू मर चुका है, लेकिन क्या तुमने ही? नहीं नहीं, मैंने उसको नहीं मारा, बल्कि मुझे तो वो मिला था। तब वो मौत के दरवाजे पर था, और उसके बाद मैं उसके अंदर कैसे आ गया, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। फिर वो लोग घर पहुंच जाते हैं, पर रात के टाइम उसी बूढ़ी औरत के घर हिकारू आता है, वो भी अपने अलग ही रूप में। वो गेट खटखटाता रहता है, पर वो गेट नहीं खोलती। पर अगले ही पल वो उसके पीछे होता है, और अगले ही दिन उस औरत के मरने की खबर आती है। वहीं एक और बूढ़ा आदमी अब डर रहा था, क्योंकि अब हिकारू का नेक्स्ट टारगेट वही है, और ये सब चीज़ें के पीछे काला जादू ही है। तो आखिर हिकारू के अंदर जो आत्मा है वो इन दोनों को क्यों मार रही है, और आगे का सीन क्या है, हमें वो आगे पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।